हेलो एवरीवन। तो मैं हूं कृष्णा ननेकर का होस्ट और आपका फ्रेंड कृष्णा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरीज के बारे में। ठीक है, तो व्हाट आर लिस्ट? तो देखो, हमारे पास पाइथन के अंदर चार तरह के स्टोरेज होते हैं। ठीक है, लिस्ट होती हैं, टपल होती हैं, डिक्शनरीज होती हैं एंड सेट्स होती हैं। तो इन चीज़ों को हम अभी डिस्कस करेंगे और सेट्स को बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। तो लिस्ट क्या होती है? तो सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। लेट्स से एक्स हमारा लिस्ट का वेरिएबल हो गया, जिसके अंदर हम स्टोर करा रहे हैं वैल्यूज़ को। इसको हम स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। इसके अंदर हम कोई से भी स्ट्रिंग को लगा सकते हैं और कोई से भी इंटीजर को ले सकते हैं, कोई से भी फ्लोट को ले सकते हैं, जैसे 60.5, एंड कोई से भी बुलियन वैल्यूज को हम इसके अंदर स्टोर करा सकते हैं। ठीक, अब मैं अगर इसे प्रिंट करता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं प्रिंट एक्स, तो हमारी सिंपली जो लिस्ट होगी वो कुछ ऐसे प्रिंट होके आ जाएगी। ठीक है, इसके कुछ कैटेगरीज होते हैं और कुछ जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर्ड, लिस्ट आर इन ऑर्डर, चेंजेबल एंड अलाउड डुप्लीकेट्स। तो व्हेन आई से ऑर्डर्ड, तो व्हाट इज ऑर्डर्ड? ऑर्डर्ड मीन्स जैसे कि हमारे एरे के अंदर इंडेक्सिंग होती है, वैसे ही सेम हमारे लिस्ट के अंदर भी इंडेक्सिंग होते हैं। जैसे कि हमारा कार जो है वो 0 पोजीशन पे, 4 हमारा 1 और 60.5 सेकेंड, एंड ट्रू जो है वो हमारे 3rd पोजीशन पे वेरी करता है। ठीक है, तो अगर हमें अपनी लिस्ट की लेंथ चेक करनी है कि हम अपनी लिस्ट के अंदर कितने डेटा को रखे हैं, तो उसके लिए हम सिंपली रन कराएंगे प्रिंट लेंथ। उसके बाद जो भी हमारी वैल्यू होगी वेरिएबल की से यहाँ ले लेंगे। एज यू कैन सी, यहाँ पे हमने 4 वैल्यूज़ को स्टोर कराया था, तो यहाँ पे हम 4 वैल्यूज़ मिल जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि कैसे पता चलेगा कि ये हमारी लिस्ट है, टपल है या डिक्शनरी है, तो यहाँ पे हम प्रिंट लेंथ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टाइप जैसे हम चेक करते हैं अपने स्ट्रिंग के लिए, इंटीजर्स के लिए, सेम उसी तरीके से हम लिस्ट के लिए भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे टाइप, और जो इसी टाइप है उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे रन करेंगे। एज यू कैन सी, यहाँ पे क्लास हमारी लिस्ट दिखा रही है। ठीक है, तो मैंने से ऑर्डर, तो इसकी इंडेक्सिंग हम कैसे करते हैं, देखिए, रेंज फंक्शन की तरह हम इसके अंदर भी प्रिंट करा सकते हैं अपनी लिस्ट को। जैसे कि एक्स है हमारी लिस्ट, और इसके अंदर हम जो भी इंडेक्सिंग को हमें प्रिंट कराना है, लेट्स से हमें 0th पोजीशन को प्रिंट कराना है, तो हम ऐसे करा सकते हैं। ठीक है, कार, लेट्स से हमें सिर्फ 4 से 60 तक प्रिंट कराना है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम सिंपली जो भी हमारी इंडेक्सिंग रहेगी, जैसे हम रेंज फंक्शन में इंडेक्सिंग करते हैं, वैसे यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो हमारी इंडेक्सिंग वो स्टार्ट 1 से हो और कहाँ तक प्रिंट हो, 3 पे। ठीक है, तो ये क्या होगी कि हमारे 3 तक ही स्टार्ट हुई और वो 4 एंड 60.5 को प्रिंट कराएगी। ठीक है, लेट्स से हमें 4 तक की वैल्यूज़ को ही सिर्फ प्रिंट करानी है, 60.5 और ट्रू की वैल्यू को प्रिंट नहीं करानी है। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं प्रिंट एक्स, और जो भी हम इसकी, जैसे हमें 1 से प्रिंट करानी है, 1 से स्टार्टिंग पोजीशन, और इन पोजीशन को हम नल रखेंगे। ठीक है, और इसे डायरेक्ट रन कराएंगे। ऐसे कैसे यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है मतलब, और ये लास्ट तक प्रिंट हो रहा है। तो हमने देख लिया ऑर्डर। ठीक है, अब आई लिस्ट आर चेंजेबल, यानी चेंजेबल भी होते हैं, तो इसे चेंज करके देखते हैं अपने लिस्ट के अंदर कोई से भी डेटा को। ठीक है, लेट्स से अगर हमें अपनी कार को बाइक बनानी है, ठीक है, तो यहाँ हम सिंपली डिफाइन करेंगे एक्स, और जो भी इंडेक्सिंग पोजीशन हमारे रहेगी उसे डिफाइन करेंगे, और यहाँ पे जो सी भी वैल्यू उन्हें उसके अंदर रिप्लेस करनी है उसे लिखेंगे। तो कार को हम कर देते हैं बाइक, और अब हम अगर प्रिंट करें अपने लिस्ट को, एज यू कैन से यहाँ पे हमारी लिस्ट प्रिंट होके आ गई है, और यहाँ पे बाइक हमारी कार के जरिए से रिप्लेस हो चुकी है। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम मल्टीपल वैल्यूज़ को भी रिप्लेस कर सकते हैं अपने डेटा के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी जो इंडेक्सिंग रहेगी उसे डिफाइन करेंगे। लेट्स से हमें 4 से 60 तक की वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 to 3 वैल्यूज़, और नेक्स्ट जो भी हमें 4 और की 60 की जगह पे देना है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं लेट्स से बाइक। ठीक है, ये हमारी 4 की पोजीशन हुई, यहाँ पे हम इसे स्क्वायर ब्रेसेस में लिखेंगे, और फिर कॉमा देके हम अपनी जो सेकंड वाली वैल्यू है उसे लिखेंगे। यहाँ हम लिख देते हैं स्कूटर। ओके, नेक्स्ट इसे बंद कर देते हैं, और अब हम अपनी
लिस्ट को प्रिंट कराते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुकी हैं। अब वो हमारी 4 and 60.5 नहीं रही जो वैल्यू यहाँ पे है, और क्योंकि हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इसके अंदर हम वैल्यू को अपडेट करना सीख गए। अब नेक्स्ट वैल्यू को हम देखेंगे इंसर्ट कैसे कराते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से एक्स हमें 4 की जगह पे लिखना है 490, ठीक है। यहाँ पे हम फंक्शन रन कराएंगे एक्स डॉट इंसर्ट। अब को जो जिस पोजीशन पे हमें इसे इंसर्ट कराना है, सेकंड पोजीशन पे या फिर फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे हमें इंसर्ट कराना है, क्या इंसर्ट कराना है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं हम 50.50 बस लिख देते हैं, ठीक है। अब इसे रन कराते हैं। एज यू कैन सी हमारी लिस्ट के अंदर बस इतनी ही वैल्यूज़ थी, बट अब यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में हमारी 50 फोकी आ गई है, ठीक है। इंसर्ट फोकी आ गई है। या अपेंड का यूज़ हम देख लेते हैं, एक्स डॉट अपेंड। तो अपेंड का क्या होता है कि जो भी वैल्यू हम अपेंड के अंदर लिखेंगे वो लिस्ट के लास्ट में जाके ऐड होगी, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स डॉट अपेंड, यानी कि लिस्ट के अंदर अपेंड हो रहा है, क्या अपेंड हो रहा है, बाइक। ओके, बाइक हमारी अब क्या होगी, लिस्ट के लास्ट में जाके ऐड हो जाएगी। एज यू कैन सी यहाँ पे बाइक हमारी ऐड हो चुकी हैं। तो इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया। अब डिलीट करना कैसे, तो लिस्ट के अंदर से अगर हमें किसी चीज़ को रिमूव करना है तो हम सिंपली फंक्शन लगाएंगे एस डॉट रिमूव, यानी कि जो भी हमारी लिस्ट की वेरिएबल की नेम होगी उसे यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स से, ठीक है। और रिमूव जो भी हमारी वैल्यूज़ को रिमूव करना है, तो लेट्स से हमें और ट्रू फंक्शन को रिमूव करना है, तो यहाँ पे हम ट्रू को इससे अपनी रिमूव करते हैं। अब रन कराने पे हमारे पास ट्रू यहाँ पे लिस्ट के अंदर देख सकते हैं ट्रू जो है गायब हो चुका है, ठीक है। तो लिस्ट में बस इतना है। नेक्स्ट देखते हैं हम टपल्स, ठीक है। तो व्हाट आर टपल्स, तो जो हमारी टपल्स होती हैं उनकी वैल्यूज़ होती हैं। मेजर डिफरेंस क्या है कि जो हमारी लिस्ट होती है वो म्यूटेबल होती हैं और टपल्स जो है इम्यूटेबल होती है। मीन्स कि जो हमारी लिस्ट होती है वो ऑर्डर्ड होती है, चेंजेबल होती है एंड अलाउ डुप्लीकेट। बट टपल के अंदर क्या होते हैं, टपल्स आर इन ऑर्डर्ड, ठीक है, सेम एज इन ऑर्डर्ड और अलाउ डुप्लीकेट्स एंड इनचेंजेबल, ओके, अनचेंजेबल और नॉट चेंजेबल, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, एंड नॉट चेंजेबल। यानी कि हमारे अंदर जो भी इस लिस्ट के अंदर हम करेंगे वहाँ तो हम इंसर्ट करा सकते हैं, अपेंड करा सकते हैं, रिमूव करा सकते हैं, बट जो हम यहाँ पे नहीं करा सकते हैं अपनी टपल्स के अंदर ये तीनों चीज़ें, और साथ ही साथ उसे अपडेट नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो टपल्स का डिफरेंस क्या होता है, इसे हम स्मॉलर ब्रेसेस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं इन्हें रन कराऊँ इंसर्ट अपेंड और रिमूव फंक्शन को, तो ये परफॉर्म नहीं करेंगे। एज यू कैन सी टपल ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट इंसर्ट, ओके। बाकी सारी चीज़ें जो होंगी वो हमारी सेम रहेंगी। ये सारी चीज़ें हम इस पर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आउट ऑफ बेस बता रहा है बिकॉज हमने की नहीं, फर्स्ट हमारे पास वैल्यू है इंडेक्सिंग, ठीक है। अब ये ठीक है, इतनी चीज़ें हम इसके अंदर कर सकते हैं मैनिपुलेट, ठीक है, लेकिन अपडेट नहीं कर सकते हैं। और इसके अंदर अलाउ डुप्लीकेट्स, अलाउ डुप्लीकेट्स मीन्स लेट्स से जो हमारी कार है उसे हम 2 बार कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी अनदर इंटीजर को दोबारा हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो करेंगे, ठीक है। एज यू कैन सी यहाँ पे हमारी फ्रेंड हो रही है कार बहुत नॉन, बट यहाँ पे रिमूव फंक्शन नहीं होगा और अपडेट फंक्शन जो थी हमारी, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि हमारी जो हेक्स की सेकेंड इंडेक्सिंग है वो किससे चेंज हुआ है, मैन से, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं मैन। अब अगर हम इसे रन कराते हैं तो एज यू कैन सी टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट एज आइटम असाइनमेंट, ठीक है, क्योंकि जो हमारी टपल होती है वो इम्यूटेबल होती है, ठीक है। अब अगर हमें किसी वैल्यू को इसमें ऐड करनी है तो हम अपने जो टपल होगी उसे लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसको लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम एक थर्ड वेरिएबल लेंगे, लेट्स से वाई।
वाई के अंदर हम डिफाइन करते हैं टाइप को, ठीक है। तो हमें लिस्ट टाइप में करना है तो लिस्ट डिफाइन करेंगे और इसे रख देते हैं हम अपनी जो भी हमारी लिस्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर हम अब इसे कन्वर्ट कर चुके हैं लिस्ट के अंदर, ठीक है। इसे नीचे से रिमूव कर देता है। तो अब इसमें अगर हम टाइप फंक्शन को अपने प्रिंट कराते हैं, सारी वैल्यू सेम रहेंगी, ठीक है। और यहाँ पे हम कोई सा भी वर्ड अब यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेट्स से इंडेक्सिंग 1 पे हम ऐड करना चाहते हैं क्या 99, ठीक है। अब अगर इसे रन कराते हैं, यार बस कुछ मिस्टेक हो रहा है क्योंकि जो हमारी एक्स वाली वैल्यू है ये एग्जीक्यूट तो हो रही है बट वाई का हमने कहीं यूज़ नहीं करा। अब हम एक्स को क्या है कि वाई के साथ मर्ज करना है, तो यहाँ हम लिख देते हैं एक्स इक्वल टू टपल वाई। अब जो होगी ये हमारी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। एज यू कैन सी यहाँ पे जो है हमारी 99 प्रिंट होके आ चुकी है, ठीक है। और जो टपल है वो अभी टपल नहीं है। एज यू कैन सी डी यहाँ पे लिस्ट में आइटम भी ऐड हो चुकी है, ठीक है। और टपल जो है वो हमारी टपल ही हो चुकी है, ठीक है। जैसे अगर हमें लिस्ट की अपनी चेक करने की लिस्ट में कन्वर्ट हुआ था कि ना, तो इस पर हम सिंपली फंक्शन लगाएंगे प्रिंट और यहाँ पे टाइप लिख सकते हैं टाइप वाई। अब अगर हम इसे रन कराते हैं तो हमें मिल रहा है क्लास लिस्ट, ओके। क्योंकि हमने जो है इसको अपनी टपल को अब लिस्ट में कन्वर्ट कर रखा है, तो ये हमारी टपल जो है यहाँ पे लिस्ट बन चुकी है। बट फिर से हमने एक्स में यानी अपनी टपल के अंदर वाई को फिर से स्टोर करा दिया, तो फिर से हमारी टपल बनेगी, ठीक है। एज यू कैन सी क्लास टपल। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारी डिक्शनरीज क्या होती हैं। तो डिक्शनरीज आर अनऑर्डर्ड, नॉट चेंजेबल, चेंजेबल, सॉरी। Dictionaries are unordered, changeable, and does not allow duplicates. Okay, does not allow duplicates. इसके अंदर हम स्क्वायर ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम स्मॉल ब्रेसेस का यूज़ कर सकते हैं और डिक्शनरीज के अंदर हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं, ठीक है। तो डिक्शनरीज के अंदर हम सिर्फ वैल्यूज़ को नहीं लिखते हैं, वैल्यू के साथ उसकी की को भी लिखते हैं, ठीक है। लेट्स से पहले से पूरा रिमूव कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अदर एग्जाम्पल है। यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे। सबसे पहले कोई वेरिएबल ले लेते हैं, लेट्स से एक्स इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू, अब इसके अंदर हम कंटेंट डालेंगे, ठीक है। तो लेट्स से नेम, नेम और नेम ले लेते हैं कुछ भी जैसे कि मोहन, और फिर इसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे एज, एज ले लेते हैं 26, फिर से कॉमा लगाएंगे और डेट ऑफ बर्थ लिख लेते हैं DOB और यहाँ पे लिख लेते हैं दुकाटी। तो ये हमारी हो गई की, ठीक है, जो हम यहाँ पे नेम और एज और DOB यूज़ कर रहा है और इसके साथ जो यूज़ कर रहे हैं उसकी वैल्यू हो गई हमारी वैल्यू, ओके। इसे हम ऐसे सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, जैसे भी यहाँ पे एंटर दाब दिया, फिर से एंटर और इसे ऐसे, ठीक है। तो ये थोड़ा सिस्टमेटिक लगेगा, ओके। नेम मोहन, एज 25, DOB दुकाटी। DOB हम कुछ अदर भी डाल सकते हैं जैसे कि 0072005, ओके। तो अब इस डिक्शनरी की हम लेंथ चेक कर लेते हैं। तो प्रिंट लेंथ एक्स, ओके। जैसे कैन सी यहाँ पे हमने सिर्फ 4 की स्कोर ले रखा है, तो यहाँ पे ये 4 शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम टाइप इसकी चेक कर लेते हैं, प्रिंट टाइप, और एज यू कैन सी यहाँ पे हमारी डिक्शनरी टाइप की दिखा रही है, ठीक है। इसे प्रिंट कराने पे हमारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो शो होके आ रही हैं। हम डिक्शनरीज के अंदर लिस्ट और टपल्स को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे कार डिफाइन करा है, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं कार और यहाँ पे एक लिस्ट ले लेते हैं स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर। कौन कौन सी कार है, होंडा की कार आती है। उसके बाद लैम्बो, ऑडी और
बेल्स, ठीक है। एज यू कैन सी यहाँ पे हमारी लिस्ट जो है वो भी ये होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि डिक्शनरीज अनऑर्डर्ड होती हैं, तो उसकी एक सिंगल वैल्यूज को हम प्रिंट नहीं करा सकते हैं। ये डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हम इंसर्ट नहीं करा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम वोहन करा है। तो अगर मैं फिर से कॉमा दे के इसे सेपरेट करके फिर से इसे प्रिंट कराऊँ तो अभी इधर देगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रिंट तो हो रहा है, बट यहाँ पे एरर तो नहीं आ रहा है, लेकिन ये प्रिंट नहीं हो रहा है जो हमने नेम वाला लिखा है लास्ट में। तो इसे हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये हमारी इंडेक्स में काउंट नहीं होगी। हम किसी की वैल्यूज़ को भी ऐसे प्रिंट करा सकते हैं, जैसे कि हमें डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे एक अनदर वेरिएबल, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं x डॉट गेट, ठीक। गेट अब हमें सेल्फ डालना पड़ेगा और की डालना पड़ेगा, जैसे कि सजेशन में आता है। तो की हमारी जो भी है लेट्स सी डी भी हमें चाहिए, ओके। अब इसे हम रन कराते हैं। तो अभी तो कुछ नहीं हो रहा, हमें यहाँ प्रिंट वाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वाई में हमें स्टोर करा है। तो एज यू कैन सी अब यहाँ पे जो है हमारी वैल्यू फिट हो गई आ रही है 01071200 जो कि ये TOV वाली वैल्यू है। इसे हम ऐसे ही प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम अपडेट करा सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला चेंजेबल है वैल्यूज़, तो उसे हम अपडेट करा सकते हैं, ठीक है। तो अपडेट कराने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसे वो कर देते हैं। लेट्स से हमें DOV को चेंज करके दूसरा कुछ करना है, ठीक है। तो आप हम सिंपली एक एरे डिफाइन करेंगे, ठीक, एक्स एरे। अब इसके अंदर जो भी हमें वैल्यू चेंज करनी है, लेट्स से हमें एज को चेंज करनी है, ठीक है। अब इसको एज को हम डिफाइन करते हैं, एज एज कौन सी वैल्यू 1999, ओके। अब अगर हम एक्स को प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एक्स, तो हमारी वैल्यूज जो है अब यहाँ पे चेंज होके आ जाएगी, ठीक है। एज यू कैन सी, सॉरी हमने एज को चेंज कर दिया, DOV के देते हैं, हम इसे DOV कर देते हैं सिंपली DOV। हाँ, एज यू कैन सी एज जो है अब हमारी सेम हो गई है, और DOV जो है हमारी 01072005 से वो 1999 होके आ गया, ठीक है। हम इसे एक और तरीके से कर सकते हैं, लेट्स से एक्स डॉट अपडेट। अब यहाँ पे हम की और वैल्यू को डालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास की है लेट्स से नेम, और उसकी एज को डिफाइन करेंगे। एज है हमारे पास मतलब वैल्यू, सॉरी यहाँ पे हमें टपल नहीं डिफाइन करना, टपल या लिस्ट ले लेंगे कोई से भी, उसके बाद उसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने करियर ब्रेसेस लिया अपडेट करने के लिए, ठीक है। अब ये हमारी वैल्यू जो है नेम ग्राम से चेंज होके आ गई है, ठीक है। तो अपडेट करना हमने देख लिया, तो अब एडिंग और रिमूव वैल्यू भी देख लेते हैं। तो सिंपली ऐड करने के लिए वैल्यूज़ को हम यहाँ नीचे भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि एक्स कलर जो भी हमारी के रहेगी उसकी वैल्यू को डिफाइन करेंगे ब्लू, ठीक है। मैं यहाँ रामानंद चेंज कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा रिलीजियस हो जाएगा नाम नेम, ओके। तो यहाँ पे प्रिंट एक्स, अब अगर इसे हम प्रिंट कराते हैं तो एज यू कैन सी लास्ट में जो है हमारी वैल्यू जो है ऐड होके आ गई है, ठीक है। तो इसे हम बीच में ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती, जो भी हम ऐड करेंगे वो अपेंड कमांड की तरह ऐड होगा, ठीक है। अब क्यों कैसे करेंगे किसी भी आइटम को, सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे एच डॉट पॉप, पुश ऑन पॉप का ऑपरेशन होता है, ठीक है, जिसमें पुश में किसी आइटम को इंसर्ट करते हैं और पॉप में डिलीट कर जाए, तो इससे यहाँ पे पॉप का यूज़ है, ओके। यहाँ पे हम इसे कर्ली ब्रेसेस या स्मॉल ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, जो भी वैल्यू को हमें डिलीट करनी है, लेट्स से एज को डिलीट करनी है। अब अगर हम इसे प्रिंट कराते हैं तो एज अब हमारी डिलीट होके आ रही है, ठीक है। हमारी एज तो ऊपर वाले में आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे एक पॉप अप नहीं लगाया, बट यहाँ पे पॉप लगाया है, तो यहाँ पे एज जो है वो डिलीट होके आ रही है। तो लिस्ट टपल और डिफरेंस एज में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।